हरे कृष्णा। वृंदावन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री राधा रमन जी, जो शालिग्राम से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम वशीभूत हो ब्रज निधि श्री राधा रमन जी विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं। ये भगवान श्री राधा रमन जी के मंदिर का प्रवेश द्वार है। आज के वीडियो में हम श्री राधा रमन जी के दर्शन करेंगे और जानेंगे उनके प्रकट होने की कहानी। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ देते हुए जब अंजलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी की अंजलि में आ गई। जब दोबारा अंजलि में एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएँ आ गई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। कहते हैं एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी को भी उन्होंने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वह धारण कराते। श्री गोस्वामी जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूला भी झुलाता, उनकी विविध प्रकार से अलंकृत कर सेवा करता। भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसी रात में ही ललित त्रिभंग श्री राधा रमन रूप में परिवर्तित हो गए। भक्त की इच्छा पूर्ण हुई। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने नानाविध अलंकारों से भूषित कर उन्हें झूले में झुलाया तथा बड़े लाड़ प्यार से उन्हें भोग राग अर्पित किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और श्री राधा रमन जी का प्रकटे महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया। भगवान श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और इन्हीं के साथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा सेवित अन्य शालिग्राम भी मंदिर में स्थापित हैं। भगवान श्री राधा रमन जी का विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, तब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोहरी हैं। भगवान श्री राधा रमन विग्रह का श्री मुखारबिंद गोविंद देव जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान तथा चरण कमल मदन मोहन जी के समान हैं। इनके दर्शनों से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। भगवान श्री राधा रमन जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। अन्य विग्रह वृंदावन से बाहर चले गए थे, पर श्री राधा रमन जी ने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। भगवान श्री राधा रमन जी के मंदिर के पास ही दक्षिण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि तथा राधा रमन जी के प्रकट होने का स्थान दर्शनीय है। शालिग्राम से भगवान श्री राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान श्री राधा रमन विग्रह की पीठ शालिग्राम शिला जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से दर्शन करने में शालिग्राम शिला जैसे ही लगते हैं। श्री राधा रमन जी एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण की रसोई तैयार करने के लिए पिछले लगभग 480 वर्षों से एक भट्टी लगातार जल रही है। श्री राधा रमन जी मंदिर में दीपक से लेकर राग भोग तक में इसका प्रयोग होता है। इसी भट्टी की अग्नि से भगवान का दीपक राग भोग सब तैयार होता है। भगवान श्री राधा रमन जी की रसोई में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित माना जाता है। भगवान श्री राधा रमन जी की रसोई में सेवायत के शरीर पर सिर्फ धोती के अलावा और कोई अंग वस्त्र नहीं होना चाहिए। रसोई में एक बार जाने के बाद सेवायत पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आ सकता है। किसी कारणवश उसे बाहर भी जाना पड़ा तो पुनः स्नान के बाद ही उसे मंदिर की इस रसोई में प्रवेश मिल पाता है। ये इस रसोई के नियम हैं। भगवान श्री राधा रमन जी की सेवा पूजा के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों द्वारा अग्नि प्रविष्ट की थी। लगभग 480 सालों से भी ज़्यादा वह अग्नि इस भट्टी में लगातार जल रही है। जय श्री राधा रमन जी। सांस सांस पर कृष्ण भज, व्यर्थ सांस न खोए, ना जाने फिर इस सांस का
आपन होए ना होए। तो आइए श्री राधा रमन जी की आरती में शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। जय जय श्री राधा रमन जी। हरे कृष्णा।